नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर इंदिरा नगर विस्थापित कॉलोनी में सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिना स्वार्थ के अपनी अहम भूमिका निभाने वाले छात्रों और समाज सेवियों को बुलाया गया है। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ सोसाइटी के अध्यक्ष DBPS रावत, पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे और क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र प्रेम सिंह बिस्ट ने किया है। और कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक नरेंद्र खुराना ने बताया कि सोसाइटी के अध्यक्ष DBPS रावत हर महीने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे समाज हित में कार्य करने वालों के हौसले में किसी भी प्रकार से कोई भी कमी न आए। श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल नारायणनगर का वार्षिकोत्सव रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के नौनिहालों ने सांस्कृतिक मंच पर देश की सांस्कृतिक विरासत की रंगीन छटा बिखेरकर खूब जो तालियां हैं वो बटोरी हैं। वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि स्कूल के पूर्व छात्र डॉक्टर मोहित सती और विशिष्ट अतिथि निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी और विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी और PTA अध्यक्ष विनोद मलेठा आदि ने दीप प्रज्वलित करके किया है। और जिसके बाद छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है। जिस विद्यालय में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी 1 से 10 तक लेकर, मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, एज अ मुख्य अतिथि मुझे बुलाया गया। मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है और मैं अपने जितने भी टीचर्स हैं, अपने पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्हीं की मेहनत की बदौलत, उन्हीं की गाइडेंस, मार्गदर्शन की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। स्कूल नारायणनगर के वार्षिकोत्सव यहाँ पर उपस्थित समस्त समाज जनता का विषय बगल में आपकी जीवन संगिनी भी यहाँ पे है, शायद व्यवसायिक वर्ग और तमाम लोग जो यहाँ के आप भी आगे आ जाएं और आज यहाँ उपस्थित हैं। स्वागत और अभिनंदन आपका, स्वागत और अभिनंदन करते हुए श्रीमान टंडन जी, मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों के द्वारा आगे आ जाएं। यहाँ पर जो प्रोग्राम तैयार किए गए हैं बहुत ही आकर्षक हैं। यहाँ पे जो विद्यालय है, यहाँ पे जो भी छात्र हो वो एक अच्छे पद पे यहाँ से पहुँचे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, ताकि उससे हमारे क्षेत्र का नाम हो। और मैं एक PTA अध्यक्ष के नाते यही कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी संसाधनों की कमी होगी उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर मैंने पूर्व में भी कई अपने निजी फंड से विद्यालय परिवार के लिए सहयोग किया है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। और मैं एक कोशिश करूँगा कि मेरे क्षेत्र का हर बच्चा एक अधिकारी, एक ऑफिसर बने और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मेरे यहाँ पे कहना है कि जो हमारे यहाँ पे बच्चे जो यहाँ पे प्रतिभाग ले रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हमारे जो शिक्षक हैं, अध्यापिकाएं हैं, इनका दिन रात का एक मेहनत करके बच्चों के पीछे दिन रात समय लगाया है और इस प्रकार से हमारे बच्चे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चे आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और इस देश का नाम रोशन करें। इस विद्यालय के निर्माण के लिए हम कई बार महाराज जी से संपर्क कर चुके हैं। ऋषिकेश के रायवाला थाना क्षेत्र में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस घटना में एक महिला जान चली गई है। शिकायत पर पुलिस ने मामले में लाठी डंडों से हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। साथ ही मामले का खुलासा करते हुए रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक PL भारती ने बताया कि हरिपुल कला क्षेत्र में एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। और साथ ही घटना के बाद में मृतक परिजनों ने
पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की भी मांग की है। साथ ही पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद में हमला करने वाले हत्या के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिनके कब्जे से हमले में इस्तेमाल लाठी डंडे, लोहे की रॉड बरामद हुई है और आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भी भेज दिया है। हरिद्वार से रायवाला पहुंचे एक युवक के साथ लूट की वारदात हो गई है। 2 बदमाश युवक से मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। रायवाला के थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि हरिद्वार निवासी प्रेमचंद रायवाला थाने पहुंचा और बताया ये भी जा रहा कि थोड़ी देर पहले उसके साथ 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और सब इंस्पेक्टर चिंतामणि की टीम ने हरिपुर कला के पास से चेकिंग के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है और उनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल और नकदी भी बरामद की है। साथ ही आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरोपियों की पहचान ईश्वर चक्रवर्ती और कन्हैया के रूप में हुई है। युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरे फोन और पैसे लेकर मौके से फरार हो गए हैं। गिरफ्तार कर सामान को जब्त भी किया गया है और लगातार उनसे पूछताछ भी जारी है। दरअसल ये पूरा मामला ऋषिकेश से है, जहां पर लुटेरे फोन और पैसे लेकर फरार हो गए हैं। गिरफ्तार कर जब्त किया है सामान। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने यात्रा ट्रांजिट कैंप के पीछे संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 धारदार हथियार बरामद किए हैं और मुकदमा दर्ज करने के बाद में आपको बताते चलें कि दोनों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कोतवाली ऋषिकेश थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है और लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर 2 संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है और कब्जे से 2 धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला जनपद देहरादून कोतवाली ऋषिकेश से सामने आया, जहां पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टनकपुर स्टेडियम में बूम मंदिर 7 किलोमीटर तक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के कई क्षेत्रों करीब 300 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग भी किया गया है और साथ ही दौड़ का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया गया। देखिए, खेल एक जीवन का ऐसा घटक है जो बहुत सारे नशे से हमें दूर रखता है। तो इसी मैसेज को लेकर नशे को ठुकराना और खेल को अपनाना, इस मैसेज को लेकर हमने आज ये मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें हमारे जनपद से, खटीमा से तथा चंपावत लोहाघाट पहाड़ी क्षेत्रों से भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। लगभग 250 से 300 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और 7 किलोमीटर की ये दौड़ थी जो टनकपुर स्टेडियम से स्टार्ट होकर बूम घाट में एंड हुई है और इसमें काफ़ी सक्सेसफुल आयोजन रहा है। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड होकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यही संदेश देते हुए कि नशे को दूर रखना है अपने जीवन से, यही संदेश देते हुए हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस नेशनल गेम के दृष्टिगत
यही सब लोग अपना एक जीवन का प्रण लेंगे कि हम लोग नशे से दूर रहें। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवती का शव होटल के कमरे में लटका हुआ मिला है। मृतक युवती की पहचान संजय टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चलिए कि पूरा मामला डोईवाला से है, जहां पर मामले की जांच जो है वो लगातार जारी है। इस मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। युवती ने आत्महत्या की है और इसका पूरा जो जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट और 30वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार संग प्रयागराज दौरे पर हैं। यूपी में आयोजित ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी परिवार संग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। आपसे निवेदन है, आप अपना स्थान ग्रहण बैठे। अभी श्री पुष्कर स्वामी जी को सम्मानित करने के लिए मैं श्री संजय स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि आप पुस्तक और शाल प्रदान कर आज के विशिष्ट अतिथि श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन।
कल्याण। अभी आइए इस ज्ञान कुंभ का समापन विश्व कल्याण की कामना कर सकते हैं। जाना पड़ेगा। आ जाइए इधर इधर अच्छा। जरा ये इसको खोल दो भाई ये वायर खोलिए ना, उसी में लगाने के लिए ना। हाँ भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ज्ञान महाकुंभ के इस समापन अवसर पर मंच पर आसीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा आदरणीय दत्तात्रेय होसवाले जी, मंच पर आसीन हमारे सविता जी, आर.एस. वर्मा जी, संजय स्वामी जी एवं सभी हमारे सभी और अनेक स्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण, सभी भाइयों एवं बहनों, क्योंकि मुझे थोड़ा पहले आना था और मैं थोड़ा विलंब से आया हूँ, यहाँ पहुंचने में विलंब हो गया। एक कार्यक्रम मेरा आज देहरादून में भी पहले से था हमारा संगठन का, इस नाते थोड़ा विलंब से आया। मैं आप सबके बीच में आदमी भाई साहब ने अभी इसका समापन कर दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश किया कि आप सबको शुभकामनाएं करूं। मैं सबसे पहले तो आप सबका, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, अनेक नई नई योजनाओं का काम हो रहा है, भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड में एक देवभूमि की जनता ने 2022 के आम चुनाव में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता से एक संकल्प उनके सामने किया था कि देश की आजादी के बाद हमारी विचारधारा का प्रमुख संकल्प था देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में आज बताते हुए खुशी हो रही है। हमने जो संकल्प लिया था, जो वचन देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दी थी, वो हमारे संकल्प हमारा पूरा हुआ। हमने जो एक तरह से वायदा किया था, अधिकांश की चुनाव के समय में राजनीतिक दलों के द्वारा पहले एक ऐसी परंपरा थी कि वायदे किए जाते थे लेकिन पूरे नहीं होते। हमने जो वायदा किया और उसके अनुरूप वहां पर ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, उसने लगभग 2 वर्षों तक काम किया। करने के बाद उन्होंने ड्राफ्ट सरकार को दिया, हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए और विधेयक के बाद
का एक्ट बना, एक्ट बनाने की कमेटी ने भी काम किया, एक्ट सरकार को दिया गया। उसमें बहुत लंबा एक काम होता था कि अनेक अनेक विभागों को उसमें काम करना था। लगभग 4-5 महीने तक उसके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी चली और पिछले माह 27 जनवरी 2025 को पूरी तरह से जो भूमि उत्तराखंड में रहने वाले, चाहे किसी वर्ग का होगा, जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में अब एक समान कानून यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो गई। तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और अगले वर्ष एक साल छोड़ के 26 के बाद 27 के प्रारंभ में अर्ध कुंभ भी हरिद्वार में होना है। तो मैं अभी से आप सब लोगों से ये भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ये हमारी बहुत देश के हमारे प्रमुख शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षा भी दे अनेक अनेक संस्थानों से, अनेक अनेक क्षेत्रों में नवाचार करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले आप सभी लोग हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से आप सबको उस होने वाले हरिद्वार में अर्ध कुंभ के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। पुनः एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व कल्याण की कामना के साथ इस ज्ञान कूप का समापन करते हैं। आधी पंक्ति के बाद कल्याण मंत्र सामूहिक बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अतिथियों के पधारने तक हम सभी को यहीं बैठना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।